नमस्कार। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन की। नवरात्रि में सबसे अभिन्न कार्य है कन्या पूजन। हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसको नियम नहीं पता होते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। दुर्गा पूजन का सबसे मुख्य पार्ट कहा जाए या सबसे जरूरी पार्ट कहा जाए कन्या पूजन, क्योंकि देवी पुराण की एक कथा में आया है कि इंद्रदेव जब स्वयं ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि देवी को प्रसन्न करने का सबसे सरलतम उपाय क्या है, तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि देवी को जप करके, मंत्र करके, हवन करके, बलि देके जितना प्रसन्न किया जा सकता है उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न किया जा सकता है माता के कन्या का पूजन करके। अब कन्या के पूजन के क्या प्रकार हैं? कन्या 1 वर्ष की पूजनीय नहीं होती है। 2 वर्ष से कन्या के पूजन, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के 4 प्रकार मुख्य तौर पे हैं जो मैं बता रहा हूं। 4 प्रकार के जो पूजन हैं उसमें प्रथम प्रकार है प्रतिदिन एक कन्या का पूजन, अर्थात 9 दिनों में 9 कन्याओं का पूजन होता है। इस पूजन को करने से कल्याण एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रकार है प्रथम दिन 1 कन्या, द्वितीय दिन 2 कन्या, तृतीय दिन 3 कन्या, इस तरीके से करते करते बढ़ती क्रम में 9 दिनों में 9 कन्याएं, अर्थात कि पूरे 9 दिनों में 45 कन्याओं का पूजन। इस प्रकार का पूजन करने से सुख, सुविधा एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रकार आप कहें कि 9 दिनों तक 9 कन्याओं का पूजन, यानी कि प्रतिदिन 9 कन्याओं का पूजन अगर किया जाए, इससे 81 कन्याओं का पूजन होता है, तो पद, प्रतिष्ठा एवं भूमि की प्राप्ति होती है। और चौथा प्रकार कह लीजिए जो सबसे प्रचलित है वो ये है कि आप अंतिम दिन, वो अष्टमी, कुछ लोग अंतिम दिन मानते हैं कि कोई नवमी वाले दिन करता है कन्या पूजन, उसका कन्या पूजन करने के बाद 9 कन्याओं को पूजना, उसको करने से दुख, दरिद्रता एवं शत्रु का नाश होता है। इसको अत्यंत जरूरी अंग है, इसको जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कन्या की अवस्था बात करें तो 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, इनके पूजन से दुख, दरिद्रता एवं शत्रु का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, धर्म, काम की प्राप्ति, आयु वृद्धि होती है 3 वर्ष की कन्या के पूजन करने से। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, धन, धान एवं सुखों की वृद्धि होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, आरोग्यता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, विद्या एवं प्रतियोगिता में अगर सफलता पानी है तो 6 वर्षीय कन्या का पूजन करना है। 7 वर्षीय कन्या को चंडिका कहते हैं, जिसके पूजन करने से मुकदमा एवं शत्रु से विजय मिलता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, राज्य एवं राजकीय सुख की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, शत्रुओं पर विजय एवं दुर्भाग्य का नाश कराती हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं, सौभाग्य एवं मनोकामना की पूर्ति करती हैं। कन्याओं के पूजन के साथ बटुकों का पूजन भी किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बालकों का भी साथ में पूजन किया जाता है, एक को गणेश जी की जगह पर, दूसरे को बटुक भैरव के नाम पूजन किया जाता है। कहीं कहीं 3 बटुकों का भी नियम है, जिसमें एक हनुमान जी का स्वरूप कहलाता है, जिसको लोग लंगूर भी कहते हैं। तो इन 1, 2 अथवा 3 बटुकों की पूजन के बिना कन्या का पूजन अधूरा रहता है। कन्याओं को माता का स्वरूप समझकर ही पूजन करें, पूरे भक्ति भाव से। उनको कन्या ना समझे कि आप माता के चरण धुला रहे हैं। उसके बाद साफ सुथरे स्थान पर उनको बैठा लें, कन्याओं के मस्तक पर तिलक करें, लाल पुष्प दें, माला चढ़ाएं, चुनरी अर्पित करें। उसके बाद आपको भोजन करवाना है। भोजन में मीठा अत्यंत आवश्यक है। दूध से निर्मित कोई भी मीठा हो, ये अत्यंत आवश्यक होता है एवं अच्छा होता है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को यथासंभव फल, मिठाई, श्रीफल, दक्षिणा, वस्त्र एवं कुछ उपहार स्वरूप प्रदान करें। माता का स्वरूप है तो श्रृंगार सामग्री अगर आप उनको गिफ्ट के तौर पर देंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आप कन्याओं को थोड़ा थोड़ा अक्षत दे दें। अक्षत देने के बाद जब आप उनसे आशीर्वाद के लिए जब उनका चरण स्पर्श करें तो उन माताओं से कहें, उन माता रूपी कन्याओं से कहें कि वो अक्षत आपके सर पर डालें। यही माता का मुख्य आशीर्वाद है। ये करने के बाद आप चरण छूने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उनको विदा करें।
इस तरीके से आप कन्या पूजन करें, आपको अत्यंत आनंद भी आएगा और साथ साथ ये शास्त्रोक्त नियम है, किसी भी तरीके से भटकाव में ना आए। जो मतलब जब भी आप पूजन करने जा रहे हैं माता स्वरूप कन्याओं का, तो इसका ध्यान देना है कि उनको कन्या के भाव से ना देख के माता के भाव से देखें। उनको आप सर्वस्व लुटा दें, उनके ऊपर जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट में ये नहीं कि आप मतलब उसमें देखें, अगर आप कन्या को कराने जा रहे हैं भोजन, तो उसमें आप गिफ्टिंग करने समय बिल्कुल भी ना सोचें, संकोच ना करें। ये माताओं के निमित्त जाने वाला दान है, एक तरीके से दान पुण्य जिसे कहा जाए। डायरेक्ट माता, जब आप उनको गिफ्ट देते हैं, जो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो साक्षात माता की खुशी होती है। इसलिए आप उनको जितना खुश करेंगे, माता उतने ही अच्छे मन से आपको, अच्छे भाव से आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। इस नवरात्र के लिए इतना ही। नमस्कार।